यूपीएससी सीएससी की सीरीज़ कर रहे थे। मिडाइवल हिस्ट्री के क्वेश्चंस हमारे चल रहे थे। 95 96 कंप्लीट कर लिया, 97 बचा हुआ है। 97 स्टार्ट करते हैं। 97 से पहले मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। देखो, एक क्वेश्चन मैं ना एंशियंट हिस्ट्री के जब क्वेश्चन सॉल्व करा रही थी तो ईयर था 1998 के अंदर क्या था कि वहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा था जिसके अंदर अशोका के इंस्क्रिप्शंस की बात करी गई थी कि किसमें चोलास पांड्यास के बारे में बात करी गई है। तो वहाँ पे मैंने टिक करा था कि ऑप्शन के अंदर मैंने टिक कर दिया था 2 और 13 जो है इंस्क्रिप्शन, लेकिन वहाँ पे मैंने बोलते वक्त बोला था कि 2 और 8। फिर मैंने पिन कमेंट के अंदर भी वो चीज़ लिख दी थी कि मैंने 2 और 8 की जगह वो 2 और 13 होगा। तो एक बार मैं वो चीज़ वापस से बता देती हूँ आप लोगों को, अशोका के इंस्क्रिप्शंस क्या क्या है और कौन कौन से में क्या क्या बात करी गई है। ठीक है, तो एक बार इनको देख लो तो थोड़े से काम हो जाएंगे। देखो, सबसे पहले जो फर्स्ट इंस्क्रिप्शन है ना वो बात करता है प्रोहिबिशन, एनिमल सेक्रीफाइस को रोकना है फेस्टिव सीजन में स्पेशली। जो सेकंड होता है वो बोलता है मेडिकल ट्रीटमेंट की बात करता है, ह्यूमंस और एनिमल्स को प्लांट पेड़ पौधे लगाने के लिए और यहाँ पे इनकी खुदाई करने के लिए, मतलब कुएं खोदने के लिए, उनकी खुदाई करने के लिए, और मेडिसिनल प्लांट्स जो होते हैं, हर्ब्स होते हैं, उनको लगाने के लिए। और जो सेकंड वाला इंस्क्रिप्शन होता है ना, सेकंड वाला इंस्क्रिप्शन मेंशन करता है, देखो यहाँ पे मेंशन करता है पांड्यास को, सत्यपुत्रास को और केरल पुत्रास को, यानी चोलास पांड्यास को मेंशन करता है। तो यानी वहाँ पे सेकंड आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद देखो सेकंड इंस्क्रिप्शन वाला आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देखो फिर थर्ड वाला जो इंस्क्रिप्शन है वो होता है जेनरोसिटी, ब्राह्मण को जेनरोसिटीज दिखानी है। फिर यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों के बारे में बता रखा है कि ये लोग निकलते थे और जो जो उसका धर्म था, धम्मा था उसका, उसको स्प्रेड करने के लिए। देखो ये थर्ड फोर्थ में ना ब्राह्मण्स वगैरह के बारे में बात करता है कि जेनरोसिटी दिखानी है उनको। फिर यहाँ पे धर्मा के बारे में बात कर रहा है। फिर फिफ्थ के अंदर भी वो धर्मा के बारे में बात कर रहा है। फिर सिक्स में बता रहा है कि किंग की डिज़ायर क्या है कि वो पीपल की कंडीशन जाने और उनके वेलफेयर के बारे में बात करे। सेवन्थ डिस्क्रिप्शन में वो बात करता है टॉलरेंस करनी चाहिए हर रिलीजन की तरफ, वेलफेयर मेजर्स देने चाहिए हर को अपने नेबर में, अपने नेबरिंग स्टेट में, मतलब अपने नेबरिंग स्टेट, अपने स्टेट के साथ साथ अपने नेबरिंग स्टेट में भी। एट्थ के अंदर वो बोलता है कि अशोका जो है वो फर्स्ट बार कहाँ गया था, बोध गया गया था। तो एट्थ वाला इंस्क्रिप्शन भी ध्यान ध्यान रख लेना, क्योंकि एट्थ में वो फर्स्ट विजिट होती है गया में और बोध गया ट्री में बात जाता है, वहाँ पे जाता है और वहाँ की इंपॉर्टेंस के, धर्म के इंपॉर्टेंस के बारे में बताया गया है। फिर उसके बाद देखो नाइन्थ वाले के अंदर कंडेम करता है पॉपुलर सेरेमनीज, मतलब जो रिचुअल्स कर्मकांड होते हैं उनको कंडेम करता है। तो नाइन्थ वाला भी ध्यान रख लेना कि नाइन्थ में उसने कंडेम करा है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो टेंथ के अंदर वो डिसअप्रूव करता है कि इंडिविजुअल जो पर्सन होता है उसकी फेम और ग्लोरी के बारे में स्ट्रेस करता है कि धर्मा पे देना चाहिए, नॉर्मल धर्मा वाला है धर्मा। और फिर उसके अंदर 11th के अंदर फिर वो धर्मा की बात करता है कि धर्मा जो एक बेस्ट पॉलिसी है जिसके अंदर रिस्पेक्ट होता है एल्डर्स के लिए, कंसर्न होता है स्लेव के लिए और सर्वेंट के लिए। फिर उसके बाद देखो 12th वाले में इट मेंशन द महात्म्स इन चार्ज ऑफ द, देखो महामट्स जो चार्ज होंगे वुमेन के वेलफेयर के। फिर यहाँ पे इसने जो वेलफेयर्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट धर्म्स वगैरह के लिए, वुमेन के लिए, स्लेव्स वगैरह के लिए जो बता रखा है वो एक्सेट्रा वो बताया था। ठीक है, फिर उसके बाद 13 देखो ये मेंशन करता है विक्ट्री ओवर कलिंगा। 13 बहुत फेमस इंस्क्रिप्शन है जिसके अंदर वो कलिंगा वॉर के बारे में विक्ट्री मेंशन करता है। और अशोका की जो धर्म है उसने कहाँ कहाँ पे विक्ट्री ली थी, वेरियस किंग्स वगैरह वो सब बता रखे हैं। और देखो यहाँ पे ऑल्सो मेंशन द पांड्यास, चोलास एक्सेट्रा, यानी कि उस मैंने ये चीज़ यहाँ पे इसलिए लगा दी है वापस से क्योंकि ये चीज़ ध्यान रखनी है। मैं वापस से बता रही हूँ कि 2 और 13 वाला जो इंस्क्रिप्शन है जिसके अंदर वो साउथ मतलब पांड्यास और चोलास जो साउथ में स्टेट्स चलते थे उनके बारे में बात कर रहा है, जो डायनेस्टीज चल रही थी उनके बारे में बात करता है। और कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखने हैं, जैसे कि 8th ध्यान रखना है जिसमें उसने गया के बारे में, विजिट के बारे में बताया है। 9th में कंडेम करा है पॉपुलर रिचुअल्स को। फिर ये सब धर्म वगैरह के बारे में ही है और ये चीज़ हो गई। और जो फर्स्ट वाला है उसके अंदर उसने क्या करा है, एनिमल सेक्रीफाइस को मना करा है, प्रोहिबिट करा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो एक बार देख लेना। आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ का 1997 का। आफ्टर कंसोलिडेटिंग हिज पावर बलबन अज्यूम्ड, जो बलबन सत्ता में आने के बाद उसने अपने पूरे पावर को अपने हाथ में लेने के बाद उसने कौन सा टाइटल लिया था। तो ये देखो जब मैंने सॉल्व करा था तो मैंने लिख रखा है, देखो तूते हिंद तो आपको सबको पता है कि अमीर खुसरो को मिला था। अच्छा, तूते हिंद उनको क्यों मिला था, क्योंकि जो अमीर खुसरो है ना वो इंडिया के बारे में बहुत ज़्यादा, इनको बहुत जैसे सितार वगैरह का इन्होंने कवाली को डिस्कवर करा था। लेकिन ये जब भी अपने कुछ भी राइट वगैरह प्ले वगैरह लिखता था तो हिंद के बारे में बहुत बढ़ाइयाँ करता था, हिंद यानी हिंदुस्तान के बारे में बहुत बढ़ाइयाँ करता था, इसलिए इसको बोल दिया था कि तूते हिंद। जैसे तोता होता है ना जो रट्टा रहता है नाम, तो वैसे ही इनका नाम रख दिया था तूते हिंद। फिर जिले इलाई होता है बलबन, इसका आंसर तो बलबन का तो हमसे पूछा कि कौन सा टाइटल लिया था, तो ये ज़िले इलाही हो जाएगा। ज़िले इलाही वो होता था कि वो बोलता था कि भगवान की छाया हूँ मैं। बलबन के लिए ऐसा बोला जाता था कि बलबन अपने आप को ये बोलता था कि उसने पैबोज और सजदा और ये सारे कस्टम शुरू करे थे। ठीक है, लेकिन उसने ये बोला था कि जो किंग होता है ना वो भगवान की छाया होता है, वो धरती पर भगवान का एक रूप होता है। तो उस चीज़ को उसने बोला था कि मैं ज़िले इलाही हूँ, यानी भगवान जो है गॉड की परछाई हूँ। फिर यहाँ पे केसरेंद्र बाल गंगाधर तिलक को बोला गया था, ये चीज़ पता है। और दीन इलाही अकबर के टाइम पे जो रिलीजियस
सारे रिलीजन को मिला के उन्होंने जो धर्म बनाने की कोशिश करी थी उसको बोला जाता है दीन इलाही। तो यहाँ पे अगर आंसर्स की बात करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास सी, ज़िले इलाही। और मैंने चारों ऑप्शंस आपको बता दिए हैं। अब देखो यहाँ पे हेड ऑफ द मिलिट्री डिपार्टमेंट अंडर द रिकॉग्नाइज सेंट्रल मशीनरी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग अकबर रेन वॉज। अब देखो एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि जैसे अपन ने ना अश्वप्रधान मराठास के बारे में पढ़ा था, तो मराठास में 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए थे कि अश्वप्रधान किसके उसमें थे, और एक और क्वेश्चन था कि सामंत, उसका आंसर था कि इसको क्या कहते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे वो चीज़ देख लेना। लेकिन यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन आपको मैं बताती हूँ कि यहाँ पर ये जो एडमिनिस्ट्रेशन में मशीन, मतलब आपको कीवर्ड्स याद करने पड़ेंगे मिडाइवल के अंदर स्पेशली। तो ये सारे जो कीवर्ड्स हैं वो एक बार याद कर लेना। देखो यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है, इनसे, इन क्वेश्चंस, इन वाले मतलब ये मिडाइवल वगैरह वाले से। अब देखो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो हमसे यहाँ पूछा है एडमिनिस्ट्रेशन, सेंट्रल मशीनरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का कौन होता है अकबर रेन के टाइम पर। तो देखो एक बार तो दीवान वजीर देख लो जो फाइनेंस मिनिस्टर होता था, तो दीवान ये चीज़ हो जाएगा फाइनेंस मिनिस्टर। मीरे बख्शी होता था डिफेंस मिनिस्टर, तो मीरे बख्शी होता था डिफेंस मिनिस्टर। और फिर यहाँ पे जो हमारे पास है मिस्टर ये इम्पीरियल हाउस होल्ड, ये हाउस होल्ड वगैरह जो होते थे ना, हाउस इम्पीरियल हाउस होल्ड, मैं हाउस होल्ड लिख रही हूँ सिर्फ, हाउस होल्ड जो घर वगैरह के काम होते थे घर में, मतलब कितना भी चाहिए, ये क्या लिखा है, हाउस, HOUSE, हाउस होल्ड के बारे में देखते थे, ठीक है। स्टोर्स देखते थे, वर्कशॉप्स देखते थे, ये इनका काम होता था, वर्कशॉप्स इनको देखा करते थे, उनके गुड्स वगैरह हैं उन सबको देखते थे। तो हमसे आंसर पूछा गया तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मीरे बख्शी। सेंट्रल मशीनरी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन कौन होगा, हमेशा डिफेंस मिनिस्टर, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, मिलिट्री डिपार्टमेंट का पूछा है सेंट्रल, तो ये कौन हो जाएगा, मीरे बख्शी, ठीक है। फिर उसके बाद अच्छा एक और चीज़ देखो, यहाँ पे मैंने ये डिफरेंट लगा भी रखे हैं कि आपको देखना हो तो देख लेना। दीवान जागीर, दीवान खालसा, ये किस किस को, सैलरी डिपार्टमेंट को तबीजी और सादत, हेड ऑफ रिलीजियस अफेयर होते हैं, अकाउंटेंट जनरल को क्या कहते हैं और ऑडिटर जनरल को क्या कहते हैं। तो अगर आपको चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लेना, या फिर गूगल भी करोगे कि अकबर के टाइम पे कौन कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स थे, उनका क्या क्या नाम था, तो आपको आराम से मिल जाएगा। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो 14, द स्पॉन्सर एंड मोस्ट, हमसे पूछा गया है द स्पॉन्सर एंड द मोस्ट प्रोमिनेंट फिगर ऑफ द चिश्ती ऑर्डर ऑफ द सूफी इन द इंडिया इज ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती। इनके अजमेर के अंदर दरगाह है। इससे एक बार क्वेश्चन फिर पूछा गया था, वापस से इन्होंने पूछ लिया है, तो ये चीज़ सही है, ठीक है। द चिश्ती ऑर्डर टेक्स इट नेम्स फ्रॉम अ विलेज चिश्ती एंड अजमेर, अजमेर के नहीं अंदर नहीं है ये जो चिश्ती है ना, ये जो विलेज था ये हेरात यानी अफगानिस्तान के पास में एक विलेज था, वहाँ पर है, ठीक है। और ये कब से शुरू हुआ था, 930 CE से शुरू हुआ था। और ये किसके द्वारा शुरू करा गया था, अबू इशक शमी, ठीक है, इनके द्वारा ये चिश्ती ऑर्डर शुरू करा गया था। तो फर्स्ट तो सही है और सेकंड वाला रॉन्ग है। अब इसके हिसाब से आंसर देख लेना कौन सा होगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, द मिडाइवल इंडिया राइटर हु रेफर्स टू डिस्कवरी ऑफ अमेरिका इज, अमेरिका की डिस्कवरी के बारे में किसने बात करी थी, तो इसका आंसर है अबुल फजल। अबुल फजल जो है वो अमेरिका के बारे में बात करता है और वो बताता है कि वो उसको बोलता है अलू मानू, ठीक है। और मलिक मोहम्मद जायसी जो होते हैं वो किसके बारे में बात करते हैं, वो उसकी उनकी कौन सी बुक है, पद्मावत, ठीक है। और रस्क खान पे अपन ने प्रेम वाटिका पढ़ी थी और ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी आ रखा है, तो रस्क खान वहाँ से हो जाएगा। प्रेम वाटिका कृष्ण भगवान के भक्त थे और ये मुस्लिम थे। फिर अमीर खुसरो तो तूते हिंद है, इनकी तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि इन्होंने क्या क्या बुक लिखी हुई है, ग्रेट पोएट और म्यूजिशियन थे। इन्होंने कौन कौन सी लिखी है, तुगलकनामा, इनकी ये बुक थी तुगलकनामा। फिर है नूर सिपाहिया, और तबला को इन्होंने नूर सिपाहिया, और इन्होंने तबला को इंट्रोड्यूस करा, तो ये चीज़ हो गई। अब उसके बाद देखो एक लास्ट क्वेश्चन है, द बदामी रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ द पुलकेशिन फर्स्ट डेटेड इन द शाका ईयर 465 इन द सेम ईयर वर टू बी डेटेड इन द विक्रम संवत, द ईयर वुड बी। अगर ये एरा शाका के अंदर है तो उसको विक्रम संवत में करना होगा तो कितना होगा, तो देखो यहाँ पे 465 में अगर आप प्लस करते जाओगे, यहाँ पे प्लस कर दो 460 प्लस 58 प्लस विक्रम संवत और शाक संवत के दोनों को आप ऐड कर दोगे यहाँ पे, तो ये विक्रम का ऐड करोगे, ये विक्रम संवत और ये शाक संवत को ऐड कर दोगे, तो ये आंसर निकल के आ जाएगा यहाँ पे 601, क्योंकि यहाँ पे कब से स्टार्ट हुआ था विक्रम संवत 78 AD से, और ये कब हुआ था 58 AD से, ठीक है। तो ये आंसर इसका क्या हो जाएगा, एक। और विक्रम और संवत पे ऐसा क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे हो गए, ये वाला ईयर हमारा यहीं पे हो गया। उसके बाद हम मिलेंगे